Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार में चुनाव के पहले सीएम नीतीश कुमार ने 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर दी जानकारी। सीएम नीतीश के ऐलान से 1,67,00,000 परिवारों को फायदा होगा। जुलाई माह में बिल से ही लोगों को मिलेगी फ्री बिजली। अगले 3 साल में घरेलू उपभोक्ताओं की छतों पर सोलर सिस्टम भी लगाएगी सरकार। बीपीएल परिवारों के लिए फ्री में लगेगा सिस्टम, आम लोगों को मिलेगी सब्सिडी। बिहार में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह की मठन पार्टी पर विवाद बढ़ा। सूर्यगढ़ा में सड़क परियोजना के शिलान्यास के मौके पर कार्यकर्ताओं को दी गई मठन पार्टी। लल्लन सिंह की मठन पार्टी में ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। लल्लन सिंह ने कहा, जो सावन मनाते हैं उनके लिए भी इंतजाम है और जो सावन नहीं मनाते उनके लिए भी। कांग्रेस नेता वी श्रीनिवास ने मठन पार्टी का वीडियो शेयर करके लिखा, सावन के महीने में मोदी नीतीश की मठन पार्टी, धर्म के ठेकेदारों डूब मरो। बिहार की राजधानी पटना में फिर अपराधियों का तांडव। पारस अस्पताल में बेऊर जेल से लाए गए कैदी पर फायरिंग, घायल कैदी अस्पताल में भर्ती। बिहार में अपराध पर एडीजी कुंदन कृष्णा का विवादित बयान। अप्रैल जून में बीज खेती का काम कर होने की वजह से पैसे के लिए युवाओं ने सुपारी हत्याएं करनी शुरू कर दी। एडीजी कुंदन कृष्णन ने क्राइम कंट्रोल के लिए स्पेशल सेल बनाने का ऐलान किया। कहा, सभी जिलों के शूटर्स का एक डेटा बनाया जाएगा। एनकाउंटर नहीं है किसी मर्ज की दवा। असम के 6 गांव में राहुल गांधी का सीएम हिमंता पर हमला। कहा, हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस की सरकार आई तो हर करप्शन का हिसाब करेंगे। राहुल गांधी पर हिमंता बिस्वा शर्मा का पलटवार। कहा, राहुल भूल गए हैं कि वो कई आपराधिक मामलों में जमानत पर हैं, उन्हें जेल भेजने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए। राहुल गांधी के असम दौरे को लेकर मंत्री अतुल बोरा ने साधा निशाना। कहा, उनके दौरे का सकारात्मक नहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। संसद में आने वाले अहम विधेयकों और सरकार की रणनीति पर चर्चा की। दिल्ली से गोवा जा रहे इंडिगो के विमान की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में तकनीकी खराबी की वजह से उड़ान के 17 मिनट बाद करवानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। इंडिगो के विमान में क्रू मेंबर सहित 191 यात्री थे सवार। सभी क्रू मेंबर्स और यात्री सुरक्षित दूसरे विमान से भेजे गए गोवा। चांगुर बाबा धर्मांतरण केस में ईडी की छापेमारी। बाबा से जुड़े 14 ठिकानों पर एजेंसी ने की कार्रवाई। मुंबई के 2 और बलरामपुर के 12 ठिकानों पर ईडी का छापा। आज सुबह 5 बजे से ईडी कर रही छापेमारी। बांद्रा में शहजाद शेख से ईडी ने पूछताछ भी की। बालासोर छात्रा आत्मदाह मामले में आज उड़ीसा बंद। 8 राजनीतिक दलों ने बंद का आह्वान किया। कांग्रेस और दूसरे दलों ने पुरी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। गुरुग्राम में हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग मामले में विशाल नाम का एक युवक गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक विशाल ने की थी रेकी। जेके के एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। पहलगाम हमले के आतंकियों की पहचान हो चुकी है, उनकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है। बारामूला में सेना का जवान दविंदर सिंह गिरफ्तार। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को गोपनीय जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तारी। पंजाब के संगरूर का रहने वाला है गिरफ्तार जवान। पहले से गिरफ्तार सैन्यकर्मी गुरप्रीत सिंह उर्फ गुरी को निशानदेही पर दविंदर सिंह की गिरफ्तारी की गई। उत्तर प्रदेश के संभल में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का एक्शन। अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। लखनऊ में पुलिस ने क्रिप्टो गैंग का भंडाफोड़ किया। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी के 8 आरोपी गिरफ्तार। हरदोई में निजी चाइल्ड हॉस्पिटल में आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग पर पाया गया काबू। नागपुर में मेडिकल की तैयारी कर रहे 2 छात्रों ने खुदकुशी की। 16 साल के ख्वाहिश देवराम नागरे ने पंखे से लटक कर जान दी। सुसाइड नोट में लिखा, माफ करो आई बाबा, नहीं झेल पाऊंगा मैं। नागपुर के हिंगना में 17 साल की वैदेही अनिल उइके ने भी खुदकुशी की। नीट की परीक्षा में एक बार असफल होने के बाद दूसरी बार परीक्षा की तैयारी कर रही थी वैदेही। मध्य प्रदेश के जबलपुर में महिला ने जिम ट्रेनर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। जबरन धर्म परिवर्तन कराने का भी आरोप। सूरत में महिला सुसाइड मामले में लोग ने सड़कों पर कैंडल मार्च किया। सुसाइड के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। झारखंड के बोकारो में नक्सलियों से मुठभेड़। 5 लाख का इनामी नक्सली कमांडर कुंवर मांझी ढेर। एनकाउंटर में एक जवान भी शहीद। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद जवान असम के कोकराझार का रहने वाला। घर पर उसके पसरा मातम। पिता ने पीएम मोदी से नक्सलवाद को जल्द खत्म करने की अपील की। हिमाचल प्रदेश में बारिश और लैंडस्लाइड का कहर जारी। लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे 707 पर गाड़ियों की आवाजाही रुकी। सड़क में मलबा हटाया गया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। पर्वतीय जिलों में लैंडस्लाइड को लेकर भी लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। उत्तराखंड के देवप्रयाग में लैंडस्लाइड, 2 लोग घायल, कई घरों को नुकसान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात। नदियों का जलस्तर बढ़ा, लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई। बिहार के जहानाबाद में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर। दरधा नदी भी उफनी। रिहायशी इलाकों में पानी घुसा, लोगों की परेशानी बढ़ी। बिहार के बोधगया में मूसलाधार बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। पानी का तेज बहाव सड़क को बहा ले गया। वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। सभी घाट पानी में डूबे। घाट पर फोटो खिंचवाने और सेल्फी लेने पर पाबंदी।
प्रयागराज में खतरनाक स्तर पर गंगा नदी का जलस्तर पहुंचा। लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की गई। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। अंडरपास में पानी भरा, सड़कों को बंद किया गया। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में पहले वनडे में भारतीय वुमेन्स टीम ने जीत दर्ज की। इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। 3 मैचों की वनडे सीरीज पर 1-0 से बढ़त बनाई। इंग्लैंड की वुमेन्स टीम ने भारत को दिया था 259 रनों का टारगेट। टीम इंडिया ने 10 बॉल शेष रहते जीता मैच। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर एंड्रे रसेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेंगे। जमैका में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में से एक रसेल का फेयरवेल मैच होगा।